ममता बनर्जी इस वक्त देश में जो देश का जज्बा है, जो देश के मेजॉरिटी जनता समझती और मानती है, उस तरह की बहादुरी और हिम्मत दिखाई है उस लेडी ने। अब इस तरह की हिम्मत कौन नेता दिखा सकते हैं? जिनके साथ जनता है या जो अंदर से मजबूत हैं, जो ईमानदार हैं, जो वाकई जनता की सेवा करना चाहते हैं, ठगी नहीं मारना चाहते। कार्रवाई मैनिपुलेटेड है। सेंट्रल एजेंसी कोर्ट के पास जाएं। जब ये लोगों को कहते हैं ना कोर्ट फैसला करेगा, अगर इनको कोई नहीं घुसने दे रहा और इनको लोग विरोध कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, इनकी कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, तो ईडी कोर्ट में जाए भाई। शाह को शर्म आनी चाहिए। गृह मंत्री का क्या मतलब होता है? डंडा मंत्री नहीं होता, बंदूक मंत्री नहीं होता, तोप मंत्री नहीं होता। भाजपा से बढ़कर तानाशाह कौन है? ये रेड मारना हट जाएंगे। और ममता बनर्जी ने वो शुरुआत की है जो शुरुआत ये देश की जनता करना चाहती है। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं वो उसका विरोध करेंगे, सड़कों पर उतर गई हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप पार्टी के लोग पकड़े गए थे। सीएम भी झारखंड का सीएम पकड़ा गया था इलेक्शनों के दौरान, और अब एनएसए में सोनम वांगचुक है। तो पूरे देश में मैसेज क्या जा रहा है? क्या सारी ठेकेदारी इन्होंने ले ली देश की इंटीग्रेशन, यूनिटी और पब्लिक ऑर्डर की? इस देश के लोगों को या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को कोई ख्याल नहीं है देश का? मैं ये कहता हूँ इन पॉलिटिकल पार्टियों से भी ज़्यादा चिंता इस देश की जनता को है कि ये देश कैसे एक रहे और कैसे बंधुत्व भाईचारे के साथ एक रहे। पॉलिटिकल पार्टियां या जो सत्ता में लोग हैं उनको इसकी कम चिंता है। वो किसी भी तरह की घटिया पॉलिटिक्स करके उनका एक ही मकसद है, दूसरे को नीचा दिखाना, ठगी ठोरी मारना, इलेक्शन जीतना। और इसमें जो सत्ता में लोग हैं वो इसके एक्सपर्ट हो गए हैं। देश को अब ये लगना लगा है कि शायद ही कोई इनके सामने ठहर पाए। सभी पार्टियों को ये हरा रहे हैं, अपोजिशन को ख़त्म कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी इस वक्त देश में जो देश का जज्बा है, जो देश के मेजॉरिटी जनता समझती और मानती है, उस तरह की बहादुरी और हिम्मत दिखाई है उस लेडी ने। अब इस तरह की हिम्मत कौन नेता दिखा सकते हैं? जिनके साथ जनता है या जो अंदर से मजबूत हैं, जो ईमानदार हैं, जो वाकई जनता की सेवा करना चाहते हैं, ठगी नहीं मारना चाहते। अब उनको भी आप लोगों को किसी पे ब्लेम गेम खेल के कि ये इसने ठगी मार ली, इस पे ईडी का कर दो, इस पे पीएमएलए में फंसा दो, इसको यूएपीए में फंसा दो, तो क्या हो रहा है? बिल्कुल फ्रॉड। महाराष्ट्र में तो आपने देखा था, जिस आदमियों को खुद नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर छाती पे हाथ मार मार के कहता था कि जेल गोइंग, जाएंगे, चक्की पीसिंग, इस तरह की भाषा उसने यूज की। और क्या हुआ? उसी आदमी को उप मुख्यमंत्री, एक बार उसको मुख्यमंत्री बनाया था इन्होंने जल्दबाजी में, सवेरे सवेरे शपथ दिलाई थी चोरी चकारी से, फिर वो इस्तीफा देकर भागा था उसके चाचा के कहने से या लोगों के दबाव में। गलत नहीं है तो होने दीजिए कार्रवाई ना, क्यों विरोध कर रही है? फिर कार्रवाई का विरोध नहीं करना। ये कार्रवाई मैनिपुलेटेड है। सेंट्रल एजेंसी कोर्ट के पास जाएं। जब ये लोगों को कहते हैं ना कोर्ट फैसला करेगा, अगर इनको कोई नहीं घुसने दे रहा और इनको लोग विरोध कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, इनकी कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, तो ईडी कोर्ट में जाए भाई। और मैं तो चाहता हूँ ईडी और ये जो इनकम टैक्स वाले या सीबीआई, अगर ये मिसयूज हो रहे हैं, अगर ये पिंजरे के तोते की तरह काम कर रहे हैं, तो देश को और अपोजिशन को डट के इनका विरोध करना चाहिए। अगर ये सही काम कर रहे हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जाएं कि हम सही काम कर रहे हैं, सबूत दिखाएं और फिर काम करें। इसलिए जिस तरह से इनका व्यवहार है, मैं नहीं कह रहे डेमोक्रेटिक मूल्यों के आधार पे काम कर रहे हैं। पूरे देश में आप सर्वे करिए, यहाँ वकीलों में सर्वे करिए, ये ज़्यादातर पॉलिटिकल वेंडेटा में काम हो रहा है और इसका मिसयूज हो रहा है सत्ता में बने रहने के लिए। इसलिए मैं तो सैल्यूट करता हूँ ममता बनर्जी को, बहुत अच्छा काम किया। डर गई है ममता बनर्जी? नहीं, ममता बनर्जी डर गई है। ममता बनर्जी तो डर इसलिए गई होगी ना कि ये डॉक्यूमेंट का, मेरी अपनी हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना है, क्या ये बीजेपी और आरएसएस वाले घुसने देंगे आरएसएस के हेडक्वार्टर में या बीजेपी के हेडक्वार्टर में? और जब इवन प्राइम मिनिस्टर के घर में या गृह मंत्री के घर में अचानक घुसने देंगे क्या? अगर इस देश के लोग 100 लोग, 50 लोग, 10 लोग, 50 एमपी लिख के कंप्लेंट करें, क्या ईडी में हिम्मत है गृह मंत्री को जाके घर से गिरफ्तार करने की, और प्राइम मिनिस्टर को, या उनके ड्राइंग रूम में, या वो राजनीति जो कर रहे हैं या जो षड्यंत्र रचे जाते हैं लुटियन जोन में इन घरों के अंदर, वो देश को बता सकते हैं क्या ये लोग? इसलिए देश में कानून के सामने सब बराबर है, चाहे सड़क पे सोने वाला भिखारी
रहने पे मजबूर व्यक्ति हो, चाहे इस देश का प्राइम मिनिस्टर हो, इसलिए सबकी इज्जत एक जैसी है। और सभी एजेंसीज को, सरकारी एजेंसी को, कौन किस पद पे है उसका कोई परवाह नहीं करते। क्या इसी तरह की जांच बीजेपी वालों की किसी की हुई है? कितने लोगों की हुई है? तो इसे साहब, इसका मतलब जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के नेता सारे दूध के दूल्हे होते हैं क्या? कितने लोगों पे भ्रष्टाचार के और इवन क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं? कितने लोग हैं जो ठगी ठोरी मार रहे हैं, जो पैसा अनाप शनाप इकट्ठा कर रहे हैं? उसके लड़के की कैसे इतनी इनकम हो गई अमित शाह की? इनकी यही नहीं कि बच्चे समझदार हैं क्या, या यही ज्ञानी ध्यानी है कि इनकी कमाई दिन रात कैसे जंप कर रही है? और जो ये अडानी अंबानी या जो व्यापारी लोग हैं, बाकी देश के लोग नालायक हैं क्या? बाकी देश की तुम्हारी किस्मत है, तुम ही किस्मत अलग जगह से लिखवा के लाए हो। बाकी देश गरीब से गरीब होता जा रहा है, निःशुल्क राशन पे रहना पड़ रहा है, जो राशन इसी देश का है, और उसको छाती पीट के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कहता है? फ्री का राशन। ये बकवास भाषा जो यूज करता है प्राइम मिनिस्टर, दिस इज नॉनसेंस। ये उनकी विजडम पे मुझे तो शक होता है कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर कैसे ये भाषा यूज कर सकता है कि फ्री का राशन। ये फ्री का राशन नहीं, इसी देश का राशन है, इसी देश के लोगों के लिए है। इसको हम निःशुल्क कह सकते हैं। फ्री का राशन यूज करना, शब्द यूज करना, ये पूरे देश की तौहीन है, ये बेइज्जती है, ये अपराध है जी। लेकिन सर, भाजपा कह रही है कि ममता बनर्जी तानाशाही पे उतर आई हैं, केस करने जा रही है ईडी के ऊपर। अब नहीं, सबसे ज्यादा तानाशाह भाजपा से बढ़कर तानाशाह कौन है? भाजपा और ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए प्रमुख लोग। पूरा देश कह रहा है कि 2-3 लोग सरकार चला रहे हैं। क्यों कह रहा है? बीजेपी के अंदर सर्वे करो, बीजेपी के वर्करों से करो। अगर बीजेपी के लोगों को 50 लोगों को छांट के पूरे देश में उनका नार्को टेस्ट करो, सारी सच्चाई बता देंगे हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, ये नेता कैसे तानाशाही चला रहे हैं। किसी को भी पर्ची निकाल के अरे पैरे नथु पैरे को, जो वहाँ पर वो भी नहीं जनता का में, जनता जिसको चाहती भी उसको ये सीएम बना देते हैं, जिसको जनता नहीं चाहती उसको ये बड़े बड़े कमीशनों के अध्यक्ष बना देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी लोकतंत्र में आस्था ही नहीं। जनता की मर्जी से आप चल नहीं रहे, तो आप अपनी मर्जी जब चलाते हैं आप तानाशाह होते हैं। जब बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, कह रहे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए। सारे बीजेपी वाले जहाँ सरकारें हैं वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। सबसे पहले तो उत्तराखंड में लगाना चाहिए, जहाँ पे वो बच्ची अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। और इस न्याय में क्यों देरी हुई, अगर उसमें दोषी हैं तो वहाँ के सीएम को भी गिरफ्तार करना चाहिए, धामी को भी। मजाक बना रखे इन्होंने। कोई सीएम बन गया तो ऐसे हो, पता नहीं पुराने बादशाह बन गए हो तुम, कि वो पहले कानून होता था कि राजा भगवान का दूत है, उसका प्रतिनिधि है, वो कुछ गलती करता ही नहीं। इस तरह की बेहुदे कानून थे, या इस तरह की एक समझ थी। अरे कौन राजा कौन प्रजा, यहाँ तो प्रजा ही मालिक है। इस देश में डेमोक्रेसी में प्रजा ही मालिक है। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी को सैल्यूट करना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर आप? अरे बिल्कुल, वो दिल्ली में होती तो हम उनको यहाँ बुला के सुप्रीम कोर्ट में माला पहना देते वकीलों की तरफ से। उसका इसलिए कि वो अपने हक के लिए लड़ रही। अगर ईडी गलत नहीं है तो ईडी हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में तय करे कि हम सही काम करें। अब देश के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, देश के मालिकों को डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप उसका भरपूर विरोध करिए। जो एजेंसियां मिसयूज कर रहे हैं, अब मिसयूज हो रही हैं, वो धक्के खाए ना कोर्टों के। जनता धक्के क्यों खाए? अब समय आ गया देश के ऐसी एजेंसियां, ऐसे लोग, ऐसे कर्मचारी जो कानून की उल्लंघना करते हैं, जो संविधान को मानते नहीं, या जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल बॉसों की वजह से उनके पर्सनल नौकर हो या राजा के लठैतों की तरह काम करते हैं, देश को उनका डटकर विरोध करना चाहिए, देश के लोगों को। और वो जाएं कोर्ट में, कोर्ट में वो बताएं कि मैं सही काम कर रहा हूँ। फिर कोर्ट कहेगी तब कोर्ट का ऑर्डर ये पूरा देश सम्मान करता है। कोर्ट में जाएं दोनों आदमी, पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। ये आना हट जाएंगे, ये रेड मारना हट जाएंगे। और ममता बनर्जी ने वो शुरुआत की है जो शुरुआत ये देश की जनता करना चाहती थी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री से अपने गृह मंत्री को कंट्रोल में रखिए। अच्छा किया, ममता बनर्जी को ये भी कहना चाहिए था कि खुद को भी कंट्रोल रखिए और अपने गृह मंत्री को भी कंट्रोल करिए, ये कहना चाहिए था। और उनकी भाषा का मतलब ही ये है। नोटी बोल रही है, कह रही घटिया है गृह मंत्री, ये थोड़े शब्द यूज किए हैं। उन्होंने जितनी भाषा का यूज किया है वो थोड़ा किया है। सर, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के घर प्रदर्शन हुआ, दिल्ली पुलिस घसीटने लगी सांसदों को, टीएमसी के सांसदों को। गलत है ना?
अमित शाह में हिम्मत होनी चाहिए थी, घर के अंदर उन सांसदों को बुलाना चाहिए था, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। अमित शाह को शर्म आनी चाहिए। गृह मंत्री का क्या मतलब होता है? डंडा मंत्री नहीं होता, बंदूक मंत्री नहीं होता, तोप मंत्री नहीं होता। उसका मतलब है घर का सबसे ज्यादा जिम्मेदार आदमी, जो अपने घर को इकट्ठा रखे और भाईचारा बंधुत्व बनाने की कोशिश करे और सबको मना के मान मनोबल करके घर को अच्छी तरह चलाने में मदद करे, ड्यूटी करे। ये ड्यूटी है उसकी। उसको चाहिए था इज्जत से बुलाते, घर में चाय पिलाता, उनकी बात सुनता और उस बात जो होती पूरे देश को मीडिया के सामने पूरे देश में प्रसारित होती, तब देश को अच्छा लगता कि हमारे सारे लोग जिम्मेदार लोग हैं। ये तो उसने जो किया है वो गलत काम किया है, अनडेमोक्रेटिक काम है। सर, टीएमसी के सांसद कह रहे हैं अमित शाह बंगाल में चोरी करना चाह रहे हैं। पहले वोटों की चोरी, अब डॉक्यूमेंट चोरी हो रही है। अरे वो तो खुद ही बता रहा था हाँ। कि कॉलेज में मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए मैं ऐसे ऐसे करता था शरारत। हाँ। ये तो उनकी खुद की भाषा है, काफी हमने ऐसा देखा है कहीं वीडियो में। तो जिनकी नीयत ये है कि लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना के या कैसे डरा के या कैसे ठगी ठोरी से इलेक्शन जीते जा सकते हैं या जीतने हैं, तो उस तरह में तो ये पूरा देश में सर्वे करो। आप यही मानते हैं? कार्रवाई असंवैधानिक मानते हैं फिर आप? किसकी ईडी की कार्रवाई हुई है बंगाल? यस, काफी ईडी की कार्रवाई असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और प्रेशर में है और मौखिक ऑर्डर पे है, लिखित ऑर्डर में नहीं। उनको जॉब मिलता है, जैसे फिल्मों में देता था, दिखाते थे विलियन को जॉब दे देता है, जाओ ये काम करके आओ, और वो करते थे उसके प्यादे। हम देखते हैं फिल्मों में, हमने देखा है। तो उसी तरह से ईडी इंडिपेंडेंट नहीं है, सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ तो इस देश के प्रति जवाबदेही नहीं, पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही नहीं। इस देश के सबसे ज़्यादा मिसयूज अगर हो रहा है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का हो रहा है।